हेलो एवरीवन। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। मैं शून्य एग्रीटेक की तरफ से आज का ये सेशन रिप्रेजेंट करूंगा। और हम आज के सेशन में देखेंगे कि जो हमारा डेयरी में या अपने गोट फार्मिंग में, बकरी फार्मिंग में मेजर खर्चा आता है कॉन्सेंट्रेट का, या मेजर खर्चा जिसे अनाज का, दाने का कहते हैं, उसे हम कम कैसे कर सकते हैं, उस खर्चे को हम घटा कैसे सकते हैं। और जो साल भर हरे चारे की दिक्कत होती है, किसी महीने मिलता है, किसी महीने नहीं मिलता, कोई अपनी ज़मीन लगाता है, कुछ बोता है, वो सारी चीज़ें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक सॉल्यूशन में, एक ही सेटअप में सब कुछ कैसे मिल सकता है, उस पर बात करेंगे। अभी का जो करंट सिनेरियो है, आप सभी का, मोस्ट लोगों का कुछ ऐसा होगा कि महंगा कॉन्सेंट्रेट खरीदते होंगे। चोकर आजकल आ जाता है नई नई करके 30 रुपए किलो तक का। हमारा, और कोई लोग अपनी ज़मीन लगाते पे फीड लगाते होंगे कि अपनी ज़मीन है उस पे बरसीम लगा दी, नेपियर लगा दिया, तो सोचते हैं कि मैं वहाँ से अनाज खिला रहा हूँ, घर का दाल दलिया दे रहा हूँ, चोकर दे रहा हूँ, बरसीम वरसीम निकाल रहा हूँ। ये हर जगह की तिगड़म लगा के, मशक्कत लगा के अपने गाय भैंसों को, गौवंश को, भैंसों को खिला रहा हूँ या अपने बकरियों को खिला रहा हूँ। तो बहुत सारी झंझट है। फिर फसल बोएंगे, काटेंगे, ये वो काफ़ी कुछ। अब ये सब को हम कम कैसे कर सकते हैं? जो हमारे गोट रिसर्च सेंटर के डॉक्टर साइंटिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं? जो हमारे एनडीडीबी के जो विशेषज्ञ हैं, वो क्या कहते हैं? वो एक बार वो देखते हैं कि ये जो हम कॉन्सेंट्रेट खिला रहे हैं, ज़रूरी है। ठीक है, अनाज पशु को, अनाज बकरी को मिलना बहुत ज़रूरी है, पर इसे हम खर्च कम कैसे कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं उसे कम हाइड्रोपोनिक वाले फीड के माध्यम से, जिसे हम कहते हैं न्यूट्री अंकुरित फीड। अंकुरित तो ये है ही, और बाकी इसमें न्यूट्रिशन भरा हुआ है। तो जहां आप अपना कई सारा चोकर खली ये खिलाते हैं, उसके जगह पे उसे पूरी तरह बंद नहीं करना, पर उसका खर्च कम करते हैं। ठीक है, हमारा जो 5 किलो का यह अंकुरित फीड आता है, उसमें 1 किलो अनाज तो निकलता ही निकलता है, क्योंकि 1 किलो अनाज डालने के बाद उसको अंकुरित करवाते हैं, तब उसमें से 5 से 6 किलो ऐसा फीड बनता है। उसमें जड़ें भी हमें मिल जाती है, उसमें पत्तियां भी मिल जाती है जो हमें हरे घास का काम कर लेती है, और उसके तने भी मिल जाते हैं। तो पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशन बन जाता है ये। अब थोड़ा सा हिसाब पे आता है कि इसकी गणित कैसे बैठती है, कि हमने ये खिला दिया, वो खिला दिया, फायदा किस में है? तो एक साइड आप देख रहे हैं, आपका अनाज वनाज जो भी खली चोकर आप दाल दलिया मिक्स करके डालते हैं, औसतन हम 30 रुपए पकड़ लेते हैं। बिनौला खल कोई खिलाए तो, कपास की खली जिसे महाराष्ट्र में कहते हैं, हमारे नॉर्थ में बिनौला कहते हैं, अगर वो कोई खिलाए तो 30 से 35 रुपए तक चली जाती है। खली आपकी जो सरसों वरसों की होती है, वो थोड़ी सस्ती मिल जाती है। दाल दलिया चोकर, ये सारी चीजें मिला के हम फिर भी एक एवरेज औसतन मानते 30 रुपए किलो। नहीं नहीं करके 5 किलो तो आदमी खिलाता ही है, वो पशु को जो अच्छा खासा उसका दूध दे रहा है। 15 लीटर दूध दे रहा है, 12 लीटर दूध दे रहा है, 5 किलो खिलाने की तो आवश्यकता है, इतनी है। फिर उसके अलावा थोड़ी बहुत जो बरसीम वरसीम जई चरी बोई है, वो खिला देगा। अब उसमें उसने अपनी जमीन भी लगाई है, कटाई भी करवाई है, तो नहीं नहीं करके 3-4 रुपए उसका भी खर्च पड़ जाता है। तो एक साइड पे वो दिन का 165 रुपए खर्च कर रहा है, आप कर रहे हैं, और दूसरे साइड पर इसके अलावा भूसे का खर्च अलग है। भूसा हम नहीं कहते कि कहीं भी रिप्लेस करना है या बंद करना है या कम करना है, क्योंकि भूसा आपका प्रॉपर सोर्स ऑफ फाइबर है, वो वैसा ही रहेगा। पर भूसे के अलावा जो बाकी चीजें हैं, उस पे मेन हमारा खर्चा भी होता है। कोई कोई भूसे को साइलेज से रिप्लेस कर देता है, जिसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो किया जा सकता है। पर साइलेज भी प्योर सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है, तो साइलेज खिलाने के बाद भी आपको ये जो बाकी अनाज खिला रहे हैं, वो तो खिलाना ही है। तो अभी फायदे वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। जो हमारा अंकुरित फीड है हाइड्रोपोनिक से उगाया हुआ, वो 1 किलो उगाने का आपके पास ही खर्चा 5 से 5.5 रुपए पड़ जाता है। हमने 5.5 भी इसलिए लिया है कि आपने बहुत महंगा आपको अनाज मिला, तो इसलिए
इन दैट सिनेरियो कई लोग खुद ही अनाज उगाते हैं तो कितना सही पड़ जाता है उनको, 5 रुपए से भी कम में। पर 10 किलो ये वाला हमने फीड खिलाया, तो 10 किलो हमने अपना अंकुरित वाला हाइड्रोपोनिक फीड खिलाया, तो उसके सामने 2 से 2.5 किलो हम कॉन्सेंट्रेट को कम कर सकते हैं। इसकी अडेप्टेबिलिटी ज्यादा है, ये डाइजेस्टिबिलिटी भी ज्यादा है, और आपको लॉन्ग टर्म में यही फायदा देगा। और जब हम ये खिला रहे हैं तो भी हमने सिर्फ 2.5 किलो कॉन्सेंट्रेट कम किया, तो बाकी कॉन्सेंट्रेट का हम खर्च इसमें ऐड कर लेते हैं। तो 10 किलो अपना अंकुरित फीड, 2.5 किलो कॉन्सेंट्रेट, तो अपना टोटल 130 रुपए दिन का यहाँ पे खर्चा पड़ता है। तो कहाँ 165, कहाँ 130, आपका दिन का अच्छा खासा खर्चा आपका बच जाता है इसमें। अब जहाँ पे ये लोग, जब हम सोचते भी हैं कि अरे पर तकलीफ क्या है, खेत अपना पड़ाई है, जई बरसीम चरी बो दी, पर अगर वो करते हैं आप तो उसमें लेबर वेबर तो आपका लगता ही है, किसी को तो जाके काट के लाना ही है। अब पर जब भी आप कुछ भी ऐसा उगाते हैं, मक्का भी आप उगा रहे हैं अपने यहाँ पर, कि उसकी घास हम खिला देंगे, तो आप ये सोचिए कुछ भी आप बरसीम वरसीम नेपियर कुछ भी उगा रहे हैं उसमें आप पेस्टिसाइड डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, है ना, वीडिसाइड डालते हैं कि जंगली घास आ गई उसे निकालने के लिए हमने उसमें नाशक डाल दिया, तो वो सब आपके पशु के पेट में भी जाता है। इससे प्रजनन दर भी कम होती है, साल भर साल जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ही आजकल करते हैं, तो वो भी उसकी सक्सेस रेट भी गिर जाती है, गर्भ कम होती है, आप कम उसको यूज कर सकते हैं पशु को लॉन्ग टर्म में। जबकि हाइड्रोपोनिक वाले फीड में ऐसा कुछ भी रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल नहीं होता, कंप्लीटली जैविक पदार्थ इस्तेमाल होते हैं। अगर कोई तकलीफ आ भी गई तो हमारे जो साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आप ये इस्तेमाल कीजिए, वो सारे जैविक पदार्थ ही हैं। अब आप ये सोचेंगे कि अगला, चलो ठीक है, बढ़िया है, आइडिया बढ़िया है, मैं खुद कर लेता हूँ। तो अगर खुद करेंगे तो क्या क्या तकलीफें आ सकती है, हमने भी किया है। ये हमारे ही सेंटर की पुरानी फोटोज है, 2 साल पहले हमने जो तकलीफें झेली, हम नहीं चाहते कि वो आप लोग झेलें। तो हमने इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे निवारण करना है कि इरिगेशन सही नहीं हुई, मैट सूख गई, कीड़े आ गए उसमें, या फंगस आ गई उसमें, या एक तरफ से उग रहा है एक तरफ से नहीं उग रहा है, इन सब की आपको लास्ट डे पे प्रॉब्लम पता चलने से पहले पहले दिन से ही समझ में आ जाए कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहाँ पे सही हो रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस हमने एक इंटेलिजेंस ऐप के थ्रू बनाया है, प्लस हमारी जो ट्रेनिंग आपको मिलती है उसके माध्यम से भी हम ये नॉलेज आपको पास ऑन करते हैं। तो हमारा वैसा काम नहीं है कि बस हमने यूनिट लगा के लोहा प्लास्टिक लगाकर आपको दे दिया ना। एक तो हमारा बंदा आता है, आपको पूरा सेटअप करके देके जाता है, उसके बाद मिलती है ट्रेनिंग कि इसे उगाया कैसे जाए। उसके बाद भी हमारी आपको जो ऐप मिलती है जिस पर आपको ये पूरी ट्रेनिंग मिली है, वो ऐप आपको हर दिन गाइड करती है कि ये कैसे उगाना है, अनाज कैसे धोना है, कितने बजे क्या काम करना है। सुबह 9 बजे अनाज धोना है, आपको रिमाइंडर आ जाएगा सर अनाज धोना है इतने बजे। यदि आपने कोई लेबर रखा हुआ है तो उसको वो रिमाइंडर चला जाएगा, और उसने वो काम नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इसने काम नहीं किया है, हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये लेबर ने काम नहीं किया है। तो हमारी टीम आप मिलके कंधे से कंधा मिला के पूरे ग्रोथ प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि हर एक दिन पर, कि तीसरा दिन है चौथा दिन है, हर दिन पे इस चारे की फोटो ली जाती है, जब वो छोटा अंकुरित स्टेज पर है तब से लेकर पूरा उगने तक। तो कहीं पहले ही अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही होगी तो जब फोटो लिए तो हमारा एआई उसको पूरा स्कैन कर लेता है, बढ़िया से पकड़ लेता है कि यहाँ पे ये फंगस दिख रही है, यहाँ पे ये कीड़ा दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, अगर कोई आए तो। और फिर अपने आप ही जो विधि की आपकी ऐप है जिसमें आपको बताता है कि क्या क्या स्टेप्स करने हैं, कैसे उगाना है, उसमें अगला स्टेप ये आ जाता है कि आप ये वाला जैविक केमिकल शून्य का ये उसमें डालिए, आपका निवारण हो जाएगा तकलीफ का। पर ये ग्रोथ में इशू, फंगस इन्फेस्टेशन या इरिगेशन सही नहीं हुई, ये सब हम ठीक कैसे करते हैं, मतलब कि ये तकलीफ वाले स्टेज पर आए ही ना। तो उसके लिए हमने प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं, एसओपी कहते हैं जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो हमने अपने बनाए हुए हैं।
वो प्रोटोकॉल्स पर आपको ट्रेनिंग मिलती है, और वो प्रोटोकॉल ही हमारी ऐप भी आपको साथ साथ में हर दिन बताती रहती है कि कैसे क्या करना है। तो उसे आगे देखेंगे। तो जैसे अगर हमें फंगस के लिए डिटेक्ट करना है, सिंपल फोन पे दबाया, कैमरा खुल गया अपने आप, और आपका उसमें फोटो ले लेता है, फोटो ले लिया, बता देता है कि इसमें तकलीफ क्या है क्या नहीं है। अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, सिर्फ ट्रे और रैक देना ये हमारा काम नहीं है, साथ में कंप्लीट ट्रेनिंग, ऑटोमेशन, और हर दिन कंधे से कंधा मिलाकर हमारी जो ऐप की इंटेलिजेंस है वो आपको साथ साथ मिलती रहेगी। तो हम ये सब चीज़ें कैसे कर पाते हैं? हमारे साथ इन हाउस साइंटिस्ट भी जुड़े हैं जो पहले आईएमआर के साथ काम करते थे। हमने कई गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी टाई अप किया है, और हम वो टाई अप करते रहते हैं। जैसे हमने अभी रिसेंटली गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया है, जो अपना भारत का बकरा अनुसंधान है, उनके साथ। सो वहाँ इतने साइंटिस्ट से काम करने के बाद, हमने इतनी प्रॉब्लम झेलने के बाद अपनी एक साइंस बनाई है इस पर, कि एक है हमारा फॉडर जेनेसिस, की हर एक अनाज सही से अंकुरित होना कैसे चाहिए। तो उसके लिए हमने एक पूरा जर्मिनेशन चेम्बर भी बनाया है, हर अनाज को कैसे स्टोर करना चाहिए, उसको कैसे धोना चाहिए। धोने के लिए हमने एक मशीन भी बनाई है, अगर आप बिना मशीन के भी धोते हैं तो धोने की वो विधि क्या है, वो सब हमने बनाया है। फिर अपने खुद के केमिकल्स बनाए हैं, ऐसे जैविक केमिकल जो हमारे फॉडर शील्ड में आते हैं, जो जिसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है, जो आपके पशु को कोई हार्म नहीं करेंगे, पर तकलीफ सॉल्व कर देंगे। और फॉडर बूस्ट, जहाँ पे हमने ऐसी प्रोटोकॉल्स और ऐसी चीज़ें बनाई है कि जो आपका अनाज कम यील्ड देता था, वो नहीं नहीं करके 5 से 6 किलो तो आपकी प्रोडक्टिविटी आएगी ही। अब प्रोडक्टिविटी की बात सुन के कई लोग कहेंगे कि भाई हमने तो कहीं यूट्यूब पे सुना था, कहीं किसी भाई साहब को सुना था कि 10 किलो निकल जाता है, 1 किलो अनाज में से 9 किलो निकल जाता है, 1 किलो अनाज में से। सर ये सारी बातें फर्जी है। अनाज में जितनी मेटाबॉलिक एनर्जी होगी, जितनी उसमें एनर्जी क्षमता होगी, वो उतना ही बना पाएगा। ठीक है, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तू 1 किलो में से 10 किलो बना दे, और उसने बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो जेन्युइनली जो चीजें रियलिस्टिकली पॉसिबल है, 5 से 6 किलो की आउटपुट पॉसिबल है, हम वही आपके आगे बात करते हैं। और उस तक भी पहुंचने के लिए हम उसको बूस्ट कैसे कर सकते हैं, 6 किलो, और वैसे कैसे पहुंच सकते हैं, उसमें क्या एडिटिव्स पड़ते हैं, उस पे हमने अलग से काम किया है। अगला है प्रोडक्शन स्टैक, जहाँ पर हमारे आईओटी डिवाइसेस के साथ साथ, आईओटी डिवाइस मतलब जो हमारे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर के, मॉइस्चर कंट्रोल करने वाले जो डिवाइसेस हैं, जो माप लेते हैं कि अंदर हवा में नमी कितनी है, तापमान कितना है, और उसके बेसिस पे आपका एग्जॉस्ट फैन अपने आप चालू कर देंगे, या तापमान ज़्यादा होगा तो आपका फॉगर चालू कर देंगे, या आपका फैन पैड कूलिंग लगाया तो वो चालू कर देंगे। उसके अलावा अपने वो डिवाइसेस के अलावा हमने और टेक्नोलॉजी पे काम किया है। इस वाली पर तो पेटेंट हमारा अभी चल रहा है। जैसे हम हर जगह देखते हैं कि वो नीली वाली ट्रे होती है, ऊपर से फव्वारा आते हैं, उस पे हाइड्रोपोनिक घास उगाते हैं, है ना, यही अक्सर हम देखते हैं। तो उसमें क्या तकलीफ होती है कि अगर ऊपर वाली ट्रे में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें नीचे छेद होते हैं, एक से एक ट्रे में वो पानी गिरते रहता है, उसकी ये बड़ी तकलीफ है। एक ट्रे से दूसरे ट्रे में पानी जाएगा तो वो कंटामिनेट करता जाएगा सबको। अब हमने जो मेथड बनाया, और उसमें जहाँ पर ये कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन की संभावना है, तो फव्वारे के पानी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ज़मीन पर भी गिरेगा। तो ज़मीन पर जब वो पानी गिरेगा, ज़मीन पी लेगी वो पानी, तो उमस बढ़ जाएगी, उमस बढ़ेगी तो फंगस बढ़ने के चांस आपके हो जाएंगे। उसी के सामने हमने जो मॉडल बनाया उसे हम विकसित कहते हैं। यहाँ पर जो पानी है आपका ड्रिप से बाहर आता है। ये जैसे आप इस फोटो में राइट साइड पर देख रहे हैं, पीछे ड्रिप लगी हुई है, उसके माध्यम से पानी जाता है, और ट्रे थोड़े एंगल पर होती है। तो उससे फायदा ये होता है कि पानी आगे बहकर जाता है, और आगे चैनल लगा हुआ है जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होके बाहर उसका निकास हो जाता है पानी का। सिंपल सी चीज है। ना पानी जमीन पे पड़ा, ना ट्रे में छेद, ना एक ट्रे से दूसरी ट्रे पे पड़ा। तो
कंप्लीटली हाइजेनिक, बायोसेफ और आपको फंगल के चांसेस कम कर देता है। ऐसा प्रोडक्शन मेथड हमने बनाया है विकसित वाला। अभी कोई वो नीली ट्रे वाला फव्वारे वाला लेना चाहता है तो हमने उसका नाम आरंभ रखा है, तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। उसमें हमारा सिर्फ इतना सजेशन होता है कि जो आपकी ज़मीन है वो आपने ज़मीन पक्की बनाई होनी चाहिए, वो ज़मीन आपकी कच्ची नहीं हो, वो ज़मीन पानी ना पिए। ठीक है, तो आरंभ भी आप कर सकते हैं, विकसित भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं दोनों और डिटेल में कैसे दिखते हैं। ये एक साइड पे आप देख रहे हैं आरंभ वाला जिसमें फव्वारे से अपना इरिगेशन होता है, और दूसरे साइड पे आप देख सकते हैं विकसित वाला जिसमें एक चैनल के माध्यम से वो नीचे चला जाता है पानी। अब जो मैं बात कर रहा था, जो हमने देखा था कि वो ऐप है, ऐप के अंदर फोटो ले ली तो कैसे दिखता है, उसका प्रमाण क्या है, तो ये है। तो राइट साइड पे अगर आप अपने स्क्रीन के देखें तो वहां पर फोटो ली हुई है चारे की, और उसमें वो बता रहा है कि उसमें कोई फंगस नहीं है, उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं है, कोई पेस्ट मतलब कोई कीट नहीं है। किस बेसिस पे वो मेजर कर रहा है, ये इस बेसिस पे कर रहा है कि वो ग्रोथ के स्टेज में कौन सा है, तो लिखा है मैच्योर है। वो कलर एनालिसिस कर रहा है कि वाइब्रेंट हरा है, पीला तो नहीं पड़ गया। वो रूट की हेल्थ चेक कर रहा है कि जड़ें कैसी है, तो वो बता रहे हैं हेल्दी रूट है। अगर यहीं पे कोई प्रॉब्लम होती तो यहीं पे हाईलाइट हो जाती कि ये उसमें प्रॉब्लम है। वो ये तक बता देता है देख के कि जो उसकी शूट की लेंथ है, मतलब जो पत्तियों की लेंथ है, वो कितने सेंटीमीटर है, 15 है, 20 है, कितना बड़ा उसकी पत्तियां होगी है। कंप्लीट एनालिसिस आपको इसमें मिल जाता है। और ये एनालिसिस के बाद जो हमारी विधि वाली ऐप है जो आपको बताती है कि कितने बजे क्या काम करना है, अगर कोई दिक्कत हुई इसमें तो उस ऐप पर आपको अगला टास्क आ जाएगा कि ये दिक्कत आई है तो ये वाला केमिकल आप इस्तेमाल कीजिए या ये प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। अब ये सब तो उगाने की बातें हो गई। सबसे कोर बात पर अगर मुद्दे पर आए कि अनाज मुझे कहाँ से मिलेगा या कौन सा खरीदना है, और ट्रेनिंग में जो बताया था वो मुझे भाई याद नहीं, तो हम उसके लिए आपको एक और ऐप, उसी ऐप के अंदर एक और सेक्शन देते हैं दृष्टि वाला, जहां पर जैसे ही आप अनाज की फोटो लेते हैं वो बता देता है भाई कि इसमें एक्सीलेंट अनाज इतने प्रतिशत है, अच्छे अनाज इतने प्रतिशत है, खराब मतलब बैड इतने हैं, और वर्स्ट इतने हैं, टूटा टुकड़ा काला इतना प्रतिशत है। उसके बेसिस पे वो बता देता है कि ये अनाज लेने लायक है या नहीं लेने लायक है। कहीं ये दुकानदार मेरे साथ गलत तो नहीं कर रहा, मुझे गलत अनाज तो नहीं दे रहा। तो आप वो स्कैन करके देख सकते हैं कि ये हाइड्रोपोनिक में उगाने के लिए है या नहीं है अनाज। और अंततः ऊर्जा, जो हमने आईओटी सेंसर की बात की थी, जो अंदर ह्यूमिडिटी, जो मॉइस्चर, ये सब कैप्चर कर लेता है, वो हमारा आईओटी सेंसर ऊर्जा है। जो भी भाई हमारा 1 टन से मतलब 1000 किलो प्रतिदिन की प्रोडक्शन से ज्यादा की यूनिट लेता है, हम ऊर्जा का सेंसर उसके साथ में उन्हें फ्री प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बड़ी यूनिट में ये सब मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। साथ ही साथ अनाज धोने की मशीन भी उसमें आ जाती है, अनाज जर्मिनेट मतलब अनाज अंकुरित करने की मशीन भी आ जाती है। सब कुछ आपको 1 टन वाले में मिल जाता है। पर हमारे पास 10 किलो का भी सोल्यूशन है, हमारे पास 5000 किलो का भी सोल्यूशन है। आपको ऑब्वियसली 10 किलो में इतने बड़े सेंसर की जरूरत नहीं, बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं, तो हम 10 किलो भी आपको प्रोवाइड करके देंगे। मेरा बंदा वहां उसमें भी आपके यहाँ आएगा, पूरा सेटअप लगा कर जाएगा। आप 5000 किलो लेते हैं तब भी मेरा बंदा आएगा, टीम आएगी, सेटअप लगा के जाएगी, और 1000 किलो से ज्यादा में मेरी टीम आके ट्रेनिंग भी वहां पर ही देकर जाएगी। तो आपकी कैसी भी रिक्वायरमेंट हो, आपको कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आए, हमारे पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है आपके लिए। धन्यवाद, नमस्कार, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। अब आगे जो भी क्वेश्चन इस सेशन के होंगे हम वो लेंगे। आप सबका धन्यवाद।